हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से मेरा आज 21 डे यानी कि 21वां दिन एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हुए पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो सबसे पहला काम होता है मेरा, वो है डेली टारगेट सेट करना। तो आज भी मैंने सबसे पहले उठकर आज का डेली टारगेट नोट किया और आज मुझे जो भी चीज़ें कंप्लीट करनी थी और जो एक मॉक देना था मुझे एक ऑलिव बोर्ड का, वो सभी चीज़ें आज मैंने टारगेट में नोट किया। अब टारगेट नोट करने के बाद सबसे पहला काम है मुझे 100 मैथ्स क्वेश्चन करने थे। तो आज मैंने डिस्काउंट के क्वेश्चंस और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों ही चैप्टर्स के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, यानी कि दोनों को मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आज मैथ्स के सॉल्व किए, जिसमें मेरे मार्क्स आए 97, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत हो गए। उसके बाद फिर मैंने दिया एक मॉक। तो मैंने आज जो है ऑली बोर्ड का एक मॉक दिया जिसमें मेरे मार्क्स आते हैं 172, आप देख सकते हो। फिर इसी तरीके से मैंने स्टार्ट किया अपना नेक्स्ट टारगेट, जो कि था जियोग्राफी। जियोग्राफी में सबसे पहले मैं करता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स, जो कि जिसमें कि कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं। तो उन सभी चीज़ों को याद किया मैंने। सबसे पहले उसे रिमेंबर करना है, बिल्कुल रट्टा मारना है। और जीके याद ज्योग्राफी में ये चीज़ें, वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट्स को याद करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में मैं अभी कर रहा हूँ नदियाँ, यानी कि रिवर्स वाले टॉपिक को। तो रिवर्स वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा याद करने वाला है और उसे ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने फिर से जहाँ तक कंप्लीट किया था उसके बाद फिर रिवर वाले टॉपिक को शुरू से ही पूरा रिवाइज़ कर लिया अच्छे तरीके से। और रिवर करने के बाद फिर मैंने दिया एक सेक्शनल मॉक PYCT का चैप्टर टेस्ट 4, इसमें कुछ मार्क्स ऐसे आते हैं। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आर्ट एंड कल्चर, और इसमें कितना याद करना है ये बात आप सभी जानते हैं। तो फिर मैंने इसमें जो भी चीज़ें थी उसे याद किया। फिर दिया मैंने एक चैप्टर टेस्ट में मेरे मार्क्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ 12.5। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश का वोकैब में मैं 850 से 900 तक OWS एंटो सीनो इडियम फ्रेज सभी चीज़ें इंग्लिश में पहले मैं कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इन दो चीज़ों में मैं सिर्फ और सिर्फ 20 ही फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन करता हूँ। फिर मेरा स्टार्ट होता है कैलकुलेशन पार्ट। तो कैलकुलेशन मैं इंस्पेक्टर चालीसा की बुक से ही कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं करता हूँ एडिशन करने के बाद फिर मैं करता हूँ मल्टीप्लिकेशन। ये दो चीज़ें जो है वो बिल्कुल मस्ट है कैलकुलेशन पार्ट, और कैलकुलेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को आप सभी को ध्यान में रखना है। अब जब कैलकुलेशन मेरा कंप्लीट होता है तो आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन करने में एक चीज़ है कि कैलकुलेशन बेस्ड एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन होते हैं सीजीएल के अंदर। जब आप ध्यान दोगे या जब भी आप क्वेश्चन के मॉक वगैरह सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें टाइम चला जाएगा अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश ग्रामर में रानी मैम ने जो सीट दिया था वर्ब का, वो सीट 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ सीट 2। तो सीट 2 में आज मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस किए वर्ब टॉपिक के। तो वर्ब टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ज़्यादा से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग टाइप्स की चीज़ें हैं जिसे याद रखना मुश्किल होता है। क्वेश्चन करके चीज़ें ध्यान में रहती है। तो इस तरीके से दिन ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू सो मच।